ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ के जो सीएमएस हो गए, सीएमओ हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो लगता है कि इस छत पे आते होंगे। ये देख, शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी पड़ी हैं, बियर की बोतलें यहाँ पड़ी पड़ी हैं। 18 सितंबर से लापता वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप का शव 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ। इस खौफनाक घटना ने स्थानीय लोगों और पत्रकारों में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त राजीव प्रताप के रूप में की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहन एवं निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। वहीं अब पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना थी। पुलिस जांच के अनुसार 18 सितंबर की शाम करीब 7 बजे राजीव अपने पूर्व विद्यार्थी और कैमरामैन मनवीर कलूड़ा के साथ पुलिस लाइन में नियुक्त मुख्य आरक्षी शोभन सिंह से मिलने गए थे। तीनों ने देर रात तक टैक्सी स्टैंड पर शराब पी। इसके बाद शोभन सिंह वहां से चले गए, लेकिन राजीव के आग्रह पर वापस लौट आए। इसके बाद राजीव और शोभन सिंह बाजार जाकर एक होटल में खाना खाया और शराब पी। रात करीब 11 बजे राजीव होटल से बाहर आए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो नशे में लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद शोभन सिंह बाहर आए और दोनों गाड़ी में बैठे। थोड़ी देर बाद शोभन सिंह बाहर चले गए और राजीव ड्राइविंग सीट पर अकेले रह गए। शोभन सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राजीव को समझाया कि गाड़ी आगे न बढ़ाए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस के अनुसार रात 11:40 के आसपास राजीव का वाहन गंगोरी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि यह सड़क दुर्घटना थी। पुलिस ने कहा कि शराब के नशे में होना, गाड़ी चलाने का कम अनुभव और वाहन को गलत दिशा में चलाना इस हादसे का मुख्य कारण थे। उत्तरकाशी कोठी टाउन का रहने वाला है और वर्तमान टाइम में शायद कुंडल या उसमें संविदा में जो है जल विद्युत निगम में जेई के रूप में वो कार्यरत है। रणबीर, ये जो मनवीर कलूड़ा है, ये पहले जो है कीटाणु में जो हमारे संस्थान है वहाँ पे जब उसमें ट्रेनिंग कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जो हमारे राजीव प्रताप भाई है, ये उनके टीचर थे। मतलब ये राजीव प्रताप जी के ये जो है ये मनवीर कलूड़ा जो है ये विद्यार्थी रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे देहरादून में जो है इनसे संपर्क हुआ, तो ये अभी कुछ 15-20 दिन से मनवीर कलूड़ा उनके साथ वो जब ये फील्ड में जाते हैं अपने प्रोफेशन को लेके, तो वो कैमरामैन का काम करते हैं। तो 18 तारीख को दिन में 2 बजे के करीब जो है लगभग दो बार जो हमने वो एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ, तो दिन में जो है प्रोफेशन को लेकर बात हुई होगी या कुछ और चीज़ को लेकर बात होगी, तो 2 बार बात होती है मनवीर कलूड़ा से। और 18 तारीख को ही शाम को 7 बजे ये राजीव प्रताप जो ये ज्ञानसू में उनका जो कमरा है अपने साले के साथ वो रहते हैं, तो 7 बजे मनवीर कलूड़ा उनके कमरे में पहुंचता है। दोनों कमरे में जब होते हैं तो ये जो हमारा जो पुलिस लाइन का जो हेड कांस्टेबल है शोभन सिंह, तो उसके कमरे में शोभन सिंह की कॉल जो है राजीव प्रताप को आती है। और फिर ये जो है दोनों मनवीर कलूड़ा और ये राजीव प्रताप दोनों के दोनों अपने कमरे से उठकर और पुलिस लाइन की तरफ को जाते हैं। जो हमने जो फुटेज चेक करी और लोगों के जो कंसर्न जो इससे संबंधित थे सभी के बहुत डीपली पूछताछ बयान और उनसे संबंधित जितने भी एविडेंसेस थी वो कलेक्ट करी। उधर से शोभन सिंह पुलिस लाइन से, वो पुलिस लाइन में जो हमारा गेस्ट हाउस है वो शोभन सिंह उसका इंचार्ज है। तो वहाँ से रात को जो है 7 बजे यहाँ से चलते 7:30 बजे के आसपास उधर से वो आता है। और जो शहीद स्मारक है उसमें जहाँ पे जो है सैनिक कल्याण उसका रहता है, वहाँ पे जो शहीद स्मारक बना हुआ है उसके सामने जो है ये तीनों लोग मिल जाते हैं। राजीव प्रताप और ये जो शोभन सिंह है ये आपस में जो है एक ही जगह के रहने वाले हैं, ब्रह्मखाल साइड के रहने वाले हैं, तो इनका आपस में रिश्तेदारी भी और फ्रेंड सर्कल भी है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग मिलती जुलती है। तो इन दोनों का प्लान जो है ये खाने पीने वाले हैं, तो दोनों का प्लान जो है उसका ड्रिंक का बनता है कि इसीलिए शायद वो फ़ोन भी किया होगा या जो भी उनका शाम के टाइम में है, तो दोनों का जो है उसका बनता है कि शराब इत्यादि और उसका ड्रिंक करने का प्लान बनता है। तो ये गाड़ी में तीनों बैठते हैं, बाजार जाते हैं। ये शोभन सिंह रॉयल स्टैग का एक हाफ वहाँ से लेके आते हैं और जो भी स्नैक्स वगैरह जो भी उसकी ग्लास स्नैक जो भी जरूरत वाली चीज़ें वो सब फिर वो दरबार बैंक के सामने आ जाते हैं। वहाँ पे राजीव प्रताप तर्क रखते हैं कि यहाँ पे जो है होटल में किसी सार्वजनिक ऐसी जगह पर बैठना ठीक नहीं रहेगा। मैं काफ़ी जान पहचान के लोग हैं और शाम को ऐसा करते हैं कि वो जो नीचे जो वो हमारी जो टैक्सी जो पार्किंग है,
तो वहाँ पे उन्होंने जो है निर्धारित किया कि उस जगह पे बैठकर जो एक हाफे तो उसको खा पी लेंगे और उसके बाद खाना खुना खा लेंगे। तो इस तरह से वो तीनों के तीनों वहाँ पे बैठ गए। ये जो मनवीर कलुड़ा है ये शराब नहीं पीता है। ये मनवीर कलुड़ा शराब और जो चीज़ें उन्होंने लाई होंगी स्नैक्स वगैरह, मोमो वगैरह और चाउमीन वगैरह जो भी है, तो उसने जो है कंपनी दी उनको। और वो हाफ उन्होंने वहीं पे जब ख़त्म करी पी ली तो उसके बाद ये शोभन सिंह उठ के और जहाँ पे इसकी गाड़ी पार्क कर रखी होगी अपनी गाड़ी, वहाँ से कार से ही आया था वहाँ पे। तो कार की तरफ जब जाने लगे ये शोभन सिंह जी, तो राजीव प्रताप ने फिर उसको एक बार फिर फोन किया और ये कहा कि अभी रुक जा थोड़ा सा, इसको भी छोड़ देते हैं और अभी हम बाजार की तरफ। तो उसको कार से फिर वापस बुलाया, वो कार लेके फिर ये तीनों की तीनों नीचे पार्किंग से ऊपर रोड पे आया। रोड से जो है मनवीर को उतार दिया और मनवीर अपने घर को चल दिया। ये दोनों के दोनों गाड़ी में बैठ के और ये प्लान बना कि होटल में चलते हैं वहीं खाना भी खा लेंगे। और इसका भी इसने भी ये भी शोभन सिंह के भी अनुसार जो हमने पूछताछ करी, इसकी वाइफ का घर पे व्रत वगैरह था तो उसका सामान सुमान भी जो लाना होगा तो उसके लिए भी दोनों के दोनों बाजार की तरफ चले गए। इस बीच में राजीव प्रताप ने अपने जो भी अपने सोर्सेज होंगे या जो भी उसके पास होगा 2 सॉलमेट के पौवे और लाए कि थोड़ा सा जो है वहाँ पे जो खाना खाएंगे तो थोड़ा सा और हो जाएगी। तो ये इसने बोला कि ये जो हमारे शोभन सिंह है पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल, तो इसने वो सॉलमेट के पौवे जब देखे तो उसने ब्रांड को लेके कि यार मैं तो ये पीता नहीं हूँ। तो वो जो है वो दोनों के दोनों पौवे वो लेके फिर वो ये जो शराब की जो दुकान है वहाँ गया और वहाँ पे कुछ और पैसे दिए उसने और उसके बदले वो पौवे वहाँ पे दे दिए और वो पौवों के बदले उसने फिर वो रॉयल स्टैग का हाफ ले लिया। बाकी जो पैसे बनते थे वो उसके दुकानदार को वो दे दिए। फिर वो गाड़ी में बैठ के और वहाँ पे जो है चौहान होटल में, तो ये जो पार्किंग में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया अपना, वो 7 बजे वहाँ से चले तो 10 बजे तक, लगभग 10 बजे तक वो पार्किंग में जो 2 घंटा 2.5 घंटा वो वहाँ पे पार्किंग में रहे। उसके बाद वो इधर बाजार की तरफ आए। वहाँ पे उन्होंने दारू जो भी रॉयल स्टैग का हाफ लेके फिर वो चौहान होटल में खाना खाने गए। तो ये शोभन फिर हमने जो है उस जगह पे हमारा बस स्टैंड पे कैमरा लगा था, तो वो इसी की निशानदेही पे जब इसने ये कहानी बताई तो फिर हम उस जगह पे हम कंट्रोल रूम में मैं राजीव प्रताप के परिजनों को लेके भी 19 तारीख की बात है, जो उनके बनोद के प्रधान जी हैं और वो उनके और भी रिश्तेदार के 3-4 थे। हमने रात भर जब ये घटना हुई तो हमने बैराज में, और मैं खुद था उनके साथ और अपनी पुलिस लाइन की टीम के साथ बैराज और पूरी वहाँ से लेके गंगोली तक नदियों तक हमने रात तक सर्च किया। उसके बाद हम कंट्रोल रूम के कैमरे उसमें। पौड़ी जिले की प्रसिद्ध सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में विजयादशमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु मां ज्वालपा देवी के दर्शन कर मनोकामनाओं के लिए विशेष पूजा अर्चना और पाठ में शामिल हुए। इस मौके पर ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजकुमार पुरी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मां ज्वालपा से प्रार्थना करता हूं कि मां जो भक्त आपके पास आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करना, उनके घर में धन धान्य की बरकत करना, उनके नौनिहालों के मन और मस्तिष्क में मां सरस्वती का वास करना, ताकि हमारे क्षेत्र के नौनिहाल, हमारे क्षेत्र के हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति, हर मातृशक्ति अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में अपना नाम रोशन करें और यहाँ का, इस क्षेत्र का नाम बढ़ाने में आगे बढ़ते रहें। मैं इस अवसर पर सभी को पुनः बधाई देते हुए माँ के दर्शन यहाँ पर हम लोगों ने किए और मैं हर साल आता हूँ और मुझे लगता है कि माँ के दरबार में जो व्यक्ति आता है वो कभी खाली नहीं जाता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती ज्वालपा देवी का जो ये दिव्य और भव्य मंदिर पंडित दत्तराम अंथवाल जी ने 18 मार्च सन 1892 को बनाया था और तब से लेकर अब तक श्रद्धालुओं की यहाँ पर अटूट श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण नवरात्रि नहीं, साल भर, वर्ष भर यहाँ पर लोग नवविवाहित जोड़े, अविवाहित कन्याएं
और छोटे छोटे बच्चे अपने मुंडन आदि संस्कार के लिए, चूड़ाक्रम संस्कार के लिए भी इस स्थान पर आते हैं और माँ भगवती से चूड़ाक्रम संस्कार की शुभकामना के बाद आशीर्वाद लेके अपने अपने घरों को जाते हैं। नमस्कार जी। आज को सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर को टीन से ढका जाएगा, पर इसकी आवश्यकता में नज़र नहीं आती। ये मंदिर 1890 में बनवाया गया था और उस ज़माने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उससे बनवाया गया है। कटवा पत्थर मंगवाए गए थे मेरठ से और इसको बहुत ही ढंग से लेकिन पुरातन शैली में बनवाया गया था, जो कि आज तक ही बरकरार है। मंदिर में किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। मंदिर अभी तक ही बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो मंदिर को ढकने की और इतने सुंदर आप देख रहे हैं शैली में बना मंदिर से ढकने की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती है। और मंदिर अभी भी बहुत ही सुंदर है। इसके प्रति लोगों की आस्था है और एक इमोशनल कनेक्ट है पूरी सोसाइटी का, सिर्फ अंथवालों का ही नहीं, यहाँ आसपास के गाँव सबका, क्योंकि सबने मंदिर को उसी शैली में पिछले 150 साल से देखते आ रहे हैं। तो उसको बदलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं नजर आती है। वैसे तो नवरात्र जो है समस्त भारत में बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है और ये शुभ दिन है, पर गढ़वाल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दशहरा का एक अपना महत्व है, क्योंकि दशहरे के दिन हमारे यहाँ शादियाँ की जाती हैं और जैसे आप कह रहे हैं चूड़ाकरण भी यहाँ किया जाता है। और ज्वालपा देवी ये तो मान्यता यह है कि कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं एक अच्छे पति के को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे दशहरे के दिन काफ़ी शादियाँ भी होती हैं, इसी हवन कुंड, इसी वेदी में फेरे भी लिए जाते हैं। और दशमी के दिन बहुत ही ये कॉमन है कि लोग आसपास के गाँव से आके अपने बच्चों का यहाँ पर चूड़ाक्रम संस्कार करते हैं और ये बहुत पहले ज़माने से चलता आया है। इस सर्दियों नवरात्रों में यहाँ पे भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। पूरे 9 दिन का नवरात्रों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं थी। बहुत भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज विजयदशमी है, दशमी के दिन भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। इससे सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे घाटों का अच्छा से अच्छा निर्माण किया जाए और महिलाओं के लिए थोड़ा सा अच्छे कार्य किया जाए, जैसे पब्लिक वॉशरूम वगैरह बनवाए जाए। बाकी तो हम चाहते हैं कि इसको 4 धाम के साथ, जैसे हमारे धाम है वैसे धाम में जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़े का समापन महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर रावत ने बताया कि इस 16 दिवसीय अभियान में स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का एक अभियान पूरे देश में और प्रदेश में हम लोगों ने जो है चलाया। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है समापन अवसर पे कि पूरे प्रदेश में 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पखवाड़े में जो है निःशुल्क जांचें कराई हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग कराई है और लोगों ने निःशुल्क दवाइयाँ ली हैं और बहुत बड़ा अभियान ये था। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इसके समापन पे आ रखा हूँ। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ है, यहाँ पे कई लोगों की स्क्रीनिंग भी हुई है, सबकी जाँचें भी हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 पे है, जहाँ के सर्वाधिक लोग हमारे स्वास्थ्य शिविरों में आए हैं और स्वास्थ्य मेलों में आए हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चला 15 दिन तक, इसमें हमारे जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों ने सहभाग किया। हमारे यहाँ कुल 2795 कैंप लगाए गए, जिसमें करीब 20-22 तो मेगा हेल्थ कैंप लगाए गए थे। और मुझे जो 6.5 लाख की आबादी के सापेक्ष टारगेट मिला था, तो हमने 60,309 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग कल ही कर ली थी और आज हमारी 4-5 हज़ार और बढ़ जाएंगे, तो हम करीब 65,000 स्क्रीनिंग करने के लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। इसमें हमारे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग में 23,661 व्यक्ति आए और डायबिटीज़ में 2,552 स्क्रीनिंग हुई। इसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर के कुल 2,920 मरीजों की स्क्रीनिंग हुई और ओरल कैंसर की 8672 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें हमारे 499 कुल 15 दिनों में निश्चय मित्र बनाए गए। हमारा टारगेट लगभग निश्चय मित्र का पूरा हो गया है। और जो ब्लड के लिए डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं 6,976। इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारा ये पखवाड़ा बहुत ठीक रहा। हम असेवित जनता के करीब गए और हमने अपना जो है इसको
ठीक ढंग से मेडिकल कॉलेज और अन्य सभी विभागों के सहयोग से इसको मनाया है। मसूरी गुरुद्वारा देर शाम पिक्चर पैलेस चौक पर दो युवकों के गुटों के बीच कहासुनी जोरदार झगड़े में बदल गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह घटना दशहरा मेले के समापन के बाद हुई, जब भारी भीड़ लौट रही थी। झगड़े में 3 युवक घायल हो गए, जबकि मौजूद लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया कि शुरू में मामूली धक्का मुक्की हुई, लेकिन कुछ देर में मामले ने हिंसक रूप ले लिया। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन माहौल अधिक बिगड़ गया। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर कुलड़ी चौकी ले जाया गया। दशहरे के मौके पर मसूरी में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा 100 वर्षों से चली आ रही शोभा यात्रा इस वर्ष भी भव्य रूप से निकाली गई, जो मंदिर से गांधी चौक तक पहुंची। यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। गांधी चौक पर अग्रवाल सभा द्वारा रावण का पुतला दहन किया गया। आपू घर मैदान में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और भाजपा मंडल द्वारा भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले तो दशहरे की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दशहरा जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है और सबके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। सनातन धर्म सभा द्वारा लगभग पिछले 100 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। पहले दुर्गा पूजा भी होती थी और भी कार्यक्रम होते थे, पर अब जो धीरे धीरे बंद होके अब सिर्फ एक ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो है यहाँ से शुरू होकर सनातन सभा से लाइब्रेरी तक जाती है। इसमें राधा कृष्ण मंदिर, साईं मंदिर, दुर्गा जागरण समिति, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सब लोगों को सहयोग रहता है। सब लोग एक एक झांकी देते हैं सनातन सभा को, उनके द्वारा निकालता सनातन सभा है, पर सबका सहयोग रहता है। उसके बाद लाइब्रेरी चौक पे रावण का दहन होता है। जो रावण दहन है वो अग्रवाल रजिस्टर्ड सोसाइटी लाइब्रेरी वो रावण का दहन का कार्यक्रम करती है। उसके बाद सब लोगों को जलपान लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण समिति द्वारा कराया जाता है। तत्पश्चात वहाँ से जो ये शोभा यात्रा है ये लंडौर मंदिर, सदर मंदिर पहुँचती है, जहाँ पर जो स्वरूप हैं उन सब लोगों की आरती करके समापन होता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।